सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस का हिस्सा बनने के लिए सज्ज हो जाइए आप सभी लोग। आप सभी का जो लंबे समय से इंतजार चल रहा है प्रदेश में कि भाई उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती कब आने वाली है, तो पुलिस भर्ती की एक सुगबुगाहट पहुंची है और विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से ये जानकारी, हालांकि मीडिया रिपोर्ट में भी ये चीज़ें छप करके आ चुकी हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की एक ऐतिहासिक भर्ती होने वाली है। सरकार इसके लिए तैयार है। तो क्या कुछ है अनुमानों के आईनों में, क्या इन दिनों चल रहा है, उच्च पदस्थ सूत्रों के माध्यम से जो जानकारियां निकल करके आ रही हैं, उन्हीं जानकारियों पे हम सभी लोग यहां पर एक चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भाई आने वाले दिनों में आप सबके पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उस भर्ती की क्या क्या प्रक्रिया है, कितने पदों को लेकर के चर्चाएं आरंभ हुई हैं और आप सबके बीच में इसका क्या उत्साह है। तो भाई उत्साह को अपने क्या है अनवरत ऊंचाइयों पर लेकर के चलिए, क्योंकि हर्ष उल्लास का विषय है। पिछले लंबे समय से इंतजार हो रहा है कि भाई कांस्टेबल की भर्ती कब आ रही है। 2022 में खूब चर्चा हुई थी कि भाई कांस्टेबल में लगभग 36,000 पदों की वैकेंसी आने वाली है और सरकार अपने तरफ से तैयार भी थी कि भाई 35,757 पदों पर वो भर्ती करे। यानी 2022 में जो हम लोगों के बीच में चर्चा होनी आरंभ हुई थी, जिसमें यहाँ पर भी उच्च पदस्थ सूत्र का ही हवाला दिया जा रहा था कि भाई 35,757 पदों को लेकर के भर्ती हो रही थी। लेकिन मुद्दा वहां पर यह फंस गया था कि भाई ये परीक्षा आयोजित कौन कराएगा। तो इसको लेके कंपनियों के बीच में जद्दोजहद रही, काफ़ी मतलब संघर्ष रहा। अंततोगत्वा उत्तर प्रदेश में कंपनियों को, यानी परीक्षा आयोजित कराने वाली जो कंपनियां रहीं, उनके अंदर एक डर सा बैठ गया। तो इस मुद्दे को लेकर के टीसीएस ने बड़ा हिम्मत का काम दिखाया। भाई टीसीएस को आप जानते हैं पिछले दिनों से ये बहुत ढेर सारी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कर रही है। तो टीसीएस ने कहा कि हम ये एग्ज़ाम कराएंगे, लेकिन सरकार ने कहा कि भाई आवेदन प्रक्रिया में सिर्फ एक ही कंपनी का आवेदन आया है। तो ऐसी दशा में उस समय वो प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी और ऐसी दशा में जो 35,757 पदों की वैकेंसी थी ये भी क्या हो गई थी, पेंडिंग में चली गई। क्या है, पेंडिंग में चली गई। और फिर बाद में टीसीएस ने कहा कि भाई हम भी डाउट्स में आ गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें यहाँ पर टीसीएस ने कहा है कि जो नकल माफिया हैं या जो सालवर गैंग हैं ये सेंधमारी कर ले रहे हैं। इसका डर था। तो टीसीएस ने भी कहा कि भाई हम अभी इसमें एग्ज़ाम कराने में सक्षम नहीं है, तो वो भी निकल करके चली गई थी। तो फिर सरकार से ये हुआ कि भाई अपने इस तंत्र को आप मजबूत करिए। फिर सरकार ने काफ़ी काम किया। आपने देखा होगा कि लेखपाल के समय या पीईटी के समय अगर उसमें कोई नकल माफिया पकड़ा गया था तो उसके खिलाफ सरकार ने सख्त एक्शन लिया था। तो परीक्षा कराने वाली कंपनियों को भी एक उम्मीद जगी कि चलो ठीक है, अब हम कुशलतापूर्वक करवा सकते हैं। तो यहाँ पर एक आहट आई है कि भाई अब इन सबको भूल जाइए। क्या है, अब इन सबको भूल जाइए, अब नए की बात करते हैं। तो लगभग 53,000 पदों का जो विवरण बताया जा रहा है दोस्तों, उच्च पदस्थ सूत्रों के माध्यम से जो ये विवरण प्राप्त हो रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 52,699 पदों का ये विज्ञापन जारी हो सकता है, जो कि ये विज्ञापन संभवतः 15 जुलाई को, ध्यान रखना है, इसका विज्ञापन संभवतः 15 जुलाई को जारी किया जा सकता है। 15 जुलाई को संभवतः इसका विज्ञापन जारी किया जा सकता है, जो कि 53,699 पदों के लिए होगी। यानी 52,699, जिसको 53,000 पद बताया जा रहा, मोटे मोटे हेडिंग में आप देख पा रहे हैं। तो भाई कुल मिलाकर के इतने पदों को लेकर के अब तैयारी में है प्रदेश सरकार। और अगर वाकई में ये वैकेंसी 15 जुलाई को प्रकाशित हो रही है तो मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में अभी तक की पुलिस कांस्टेबल यानी सिपाही सीधी भर्ती की ये यकीनन सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया मानी जाएगी कि भाई 50,000 प्लस पद है। इस 50,000 प्लस पदों में ये बात कही गई है कि 41,811 पद जो होंगे वो सीधे नागरिक पुलिस वाले होंगे, सीधे नागरिक पुलिस के लिए रहेंगे। इसके अलावा 8,540 पद जो होंगे वो पीएसी बटालियन के लिए होंगे। किसके लिए होंगे भाई, पीएसी के लिए भी 8,540। ये भी उच्च पदस्थ सूत्र क्या कह रहा है, उच्च पदस्थ सूत्र के हवाले से ये बात आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जिसमें 1,007 फायरमैन की बात हो रही है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि ये जो पद होंगे इसमें लगभग 1,341 ऐसे पद होंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के माध्यम से विशिष्ट क्षेत्र में उनका समायोजन किया जाएगा, जो विशिष्ट सुरक्षा बल के रूप में ये काम करने वाले हैं।
तो सरकार की ये तैयारी है कि भाई हम प्रदेश में युवाओं को लगभग 53,000 पदों की ये वैकेंसी दें जो पुलिस कांस्टेबल को लेकर, क्योंकि इसमें एक चर्चा और हो रही है कि ये जो प्रक्रिया है 15 जुलाई तक अगर इसका विज्ञापन जारी हो जाता है तो इसका एग्ज़ाम जो होगा वो इसी वर्ष के अंत तक की बात हो रही है, यानी 2023 के अंत तक बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि भाई मान के चलिए नवंबर दिसंबर में सरकार चाह रही है कि इसका एग्ज़ाम हो जाए। अब जितना जल्दी इसमें जो कंपनी इस निविदा से जुड़ जाएगी और फिर इस एग्ज़ाम को आयोजित करने के लिए तैयार, तो आप सबके पास पहुंच जाएगा 52,699 यानी 53,000 पदों का ये पूरा का पूरा विवरण। प्रदेश सरकार ने पहले ही अनुमान लगा रखा है कि भाई इसमें लगभग 25 लाख युवा, यानी इसमें पहले से ही एक बात बताई जा रही है भाई 25 लाख युवा इसका इंतजार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये आवेदन करेंगे ही करेंगे। तो भाई 25 लाख ये तो मान लीजिए एक अनुमान सरकार का है, मुझे विश्वास है कि ये आंकड़ा 25 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि भाई बहुत लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं और बहुत ढेर सारे लोगों ने इस बीच अगर देखेंगे तो भाई 2020 वाला, 2021 वाला, 2022 वाला, इन सभी लोगों ने भी अपना इंटरमीडिएट हाई स्कूल कंप्लीट कर ही लिया है, तो वो सब भी इसमें आ रहे हैं। तो बड़ी संख्या में है। प्रदेश में अगर देखा जाए तो हर साल लगभग 10 से 12 लाख लोग जो हैं वो हाई स्कूल और 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करके तैयार हो जाते हैं। क्या है, तैयार हो जाते हैं। तो 25 लाख तो ये सरकार का अनुमान है। ये आंकड़ा अगर 40 लाख तक भी पहुंच जाए तो भाई ये कम ही माना जा सकता है। तो इसके लिए आप सबको भी भाई अभी से लग जाना है। क्या है, अभी से लग जाना है, सुगबुगाहट है, आहट है, तो पॉजिटिव वे में इसको लेकर के चलना है और अपने आप को तैयार कर लेना है कि आने वाले दिनों में हमें यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम को देना ही देना है। इसके अलावा आपको बता दें कि भाई उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से ये भी बात है कि भाई एसआई को लेकर के भी तैयारी है। ऐसा नहीं है कि एसआई की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ नहीं है। एसआई की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी जो विवरण है, लगभग 27,500 पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 27,500 पद ऐसे हैं जो दारोगा का इंतजार कर रहे हैं। तो भाई सरकार इसके बारे में भी कुछ न कुछ निर्णय तो लेगी ही लेगी। मान करके चलिए अगर 27,500 पदों को एक साथ नहीं करवाएंगे, भाई एक साथ करवाना बहुत मतलब बड़ा काम हो जाएगा, तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी अगर बांट के चलते हैं तो एसआई का अगर विज्ञापन आता है तो इसमें भी मान के चलिए लगभग 8,000 से लेकर के 9,000 पद हो सकते हैं। यानी इसमें भी ये मान करके चलिए कि भाई 8 से लेकर के 9,000 तक के पद आपको इसमें भी मिल सकते हैं। तो ये सभी विद्यार्थी जो दारोगा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर कांस्टेबल आ रही है 15 जुलाई तक, तो मान के चलिए कि इसके पीछे पीछे दरोगा भी चल के आ ही जाएगा। क्या है, इसके पीछे पीछे दरोगा भी चल के आ ही जाएगा। तो भाई निराशाओं के बादल तो हैं, लेकिन इन निराशाओं के बादल को हटाइए। क्या है, इन निराशाओं के बादल को हटाइए, अपने प्रचंड रूपी हुंकार को प्रकट करिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और अपने भविष्य के निर्माण में लग जाइए। ये अगर इसकी आहट है तो जब ये आपके पास पहुंचे तो उस समय ऐसा ना हो कि आपको सोचना पड़े कि भाई हमें कैसे करना है या किधर जाना है, किस दिशा की ओर जाना है। तो आज से ही लग जाइए अपने इस लक्ष्य के प्राप्ति के इस सफ़र में। तो आप सभी को दोस्तों आने वाले दिनों में इस आहट और इस विज्ञापन के लिए ऑल द बेस्ट।